देखने में आया है कि एक सियासी जमात और उसकी लीडरशिप 9 मई के वाक़यात के बाद से एक मुसलसल बयानिया अख्तियार किए हुए है, और वो ये है कि 9 मई के वाक़यात एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें पीडीएम की हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर एक पॉपुलर सियासी जमात को ठिकाने लगाना था। इस हवाले से सर आपके कमेंट्स चाहिए। थैंक यू। देखिए, ये जो आपने बात की है कि 9 मई का साहनिया फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करता है। वक्त की किल्लत के बायस मैं सिर्फ चंद जमीनी हकायक आपके सामने रखता हूं और आप खुद फैसला कीजिए। सीसीटीवी फुटेजेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर और मुलव्वस अफराद के अपने बयानात से यह वाज़े होता है कि एक मनसूबाबंदी के तहत 9 मई को चुन चुन के फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और 9 मई से बहुत पहले ही लोगों की फौज के खिलाफ जहन साजी की गई, फौजी क़यादत के खिलाफ जहन साजी की गई। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या यह जहन साजी फौजी क़यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि क्या रावलपिंडी, लाहौर, कराची, चकदेरा, तिमरगिरा, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, सरगोदा, मियांवाली और बहुत सी जगहों पर क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान का फखर यौम तकबीर पेशावर में, उसको क्या फौजियों ने जलाया? किला बाला हसार के आगे आसी असले का मुजाहरा और फायरिंग किसने की? गैर मुल्की ज़राए अबलाग और शख्सियात को रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मवाद क्या हमने खुद प्रोवाइड किया? जब यह चल रहा था सिलसिला, जब जलाओ गिराओ हो रहा था, तो उस वक्त बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो? क्या यह फौज करवा रही थी? ये तो वो चंद हकायक हैं जो मैंने रखे, इसके अलावा बेशुमार सबूत है। इससे यह साबित होता है कि बदकिस्मती से झूठ, तफरीक और प्रोपेगेंडा के अलावा एक खास सियासी गिरोह और उसकी क़यादत के खिलाफ के पास कोई और हथियार नहीं रह गया। यह बदकिस्मती है इस वक्त। शुक्रिया सर। राशिदा सियाल, अब तक से सर आपने जैसे कि जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और हम ये देखते हैं कि 9 मई के बाद से अंदरूने मुल्क भी कुछ जैसे कि सियासी जमातें हैं या कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और फिर बैरूने मुल्क से भी ऐसी आवाज़ें आई, ख़ास करके शीला जैक्सन और यूएस कांग्रेस के दीगर जो मेंबर्स हैं उनका एक लेटर भी है सेक्रेटरी ब्लिंकन के नाम, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और ये नेक्सस है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का पीडीएम गवर्नमेंट के साथ। ये गठजोड़ से ये सब कुछ हो रहा है और क्रश किया जा रहा है यहाँ पर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। आपका इस पे कमेंट? देखिए, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो बयानिया है, ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जाता रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, पहले ही बनाया जाता रहा है। और जब ये बयानिया बनाया जाता है तो इसकी जो मेन आवाज़ होती है वो हमेशा बाहर से ही आती है, लेकिन उसमें
نارملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدقسمتی سے کچھ عناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، اور آج تک زیادہ تر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں، جب ان کے خلاف دہشت گردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹ وائلیشنز اور انسانی جبر اور قدر ان اقدار کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا آپ نے بیانیے کی بات کی، اس کو مختلف طریقوں سے چلایا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں، پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے، غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے۔ اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جو سی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں وہ پھیل جاتی ہے، لوگ ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ اگلا کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا این جی اوز، ان کے ذریعے بیانات دلوائے جاتے ہیں اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو سی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ریاست کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، وہ دنیا میں کہیں اور ہو، آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو، کہیں اور ہی ہو، ادھر نہیں، وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں کہ جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں۔ لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ